Good morning student, this is Bharti, your science teacher. Today we discuss about our next topic, frog. Frogs spend a lot of time on land. जो frogs होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लैंड पर स्पेंड करते हैं, बट दे ले देयर एग इन वाटर, परंतु वो अपना अंडे पानी में देते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज़ 4 स्टेजेस. जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है फ्रॉग का, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं. द एग क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग कोल्ड स्पोन. जो एग क्लस्टर मीन्स जो एग का गुच्छा होता है फ्रॉग्स का, उसको स्पोन बोलते हैं. डेवलप्स इनटू अ टेडपोल. वो जो गुच्छा होता है, जो स्पोन होता है, वो डेवलप होके बड़ा होके टेडपोल में चेंज हो जाता है. देन इट ग्रोज एंड स्लोली चेंज इनटू यंग फ्रॉग. और ये ग्रो करने के बाद एक यंग फ्रॉग में चेंज हो जाता है. द लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड द टेल ग्रोज शॉर्टर. इसकी जो लेग्स होती हैं, जो यंग फ्रॉग होता है उसकी लेग्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, एंड जो टेल होती है वो शॉर्टर होती है. देन इट ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. जब ये एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, विच हैज़ नो टेल, तो उसकी पूंछ नहीं होती है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट फ्रॉग फ्रॉम द टेडपोल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्रोसेस है एडल्ट फ्रॉग में चेंज होना टेडपोल का, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो एनिमल्स क्रोल करते हैं. इट मीन्स जो रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं. रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल्स एंड स्नेक ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड्स. ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये अपने अंडे ग्राउंड में देते हैं. इट मीन्स सैंड में देते हैं, सॉइल में देते हैं. आफ्टर लेइंग द एग सम ऑफ देम गो अवे एंड नेवर कम बैक. जब ये अपने अंडे दे देते हैं उसके बाद ये कहीं दूर चले जाते हैं और कभी भी वापस नहीं आते. द एग्स आर वार्म्ड बाय हीट ऑफ द सन एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स. जो एग्स होते हैं वो गर्म होते हैं सूर्य की गर्मी से. उनको ये जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको वार्म अप नहीं करते, वो सूरज की गर्मी से वार्म होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्टेड भी नहीं होते. इट मीन्स उनकी सुरक्षा कोई नहीं करता. मैनी आर रिटर्न बाय द अदर एनिमल्स. वो दूसरे एनिमल्स के द्वारा भी खा लिए जाते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट. इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीड़े. ऑल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स. जितने भी हमारे सभी इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे कीड़े होते हैं, वो अंडे देते हैं. इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. जो ग्रासहोपर और कॉकरोच हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनका जो जीवन चक्र होता है, उसमें 3 स्टेजेज होती हैं. आफ्टर हेचिंग फ्रॉम द एग देने के बाद द यंग लुक लाइक द एडल्ट बट इट इज़ विंगलेस. तो जो यंग जो कॉकरोच होता है वो दिखता तो एडल्ट की तरह है बट विंगलेस होता है वो. इट मीन्स उसके विंग नहीं होते. इट इज़ कॉल्ड निम्फ. उसको हम निम्फ बोलते हैं. इट बिकम एन एडल्ट आफ्टर शेडिंग ऑफ इट्स ओल्ड स्किन. ये एडल्ट कब बनता है? जब ये जो निम्फ होता है, जब ये अपनी जो ओल्ड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है. शेडिंग ऑफ मीन्स होता है रिमूव करना, हटाना. जब ये अपनी ओल्ड स्किन को, अपनी जो पुरानी जो त्वचा है उसको हटा देता है तो उसको वो क्या होता है? एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट जो हमारा कॉकरोच है उसमें चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग. जो स्किन होती है ओल्ड स्किन, उसको शेड ऑफ करना मोल्टिंग कहलाता है. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई अंडरगो 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारी बटरफ्लाई है, वो 4 स्टेजेस रखती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की. द यंग आर दैट हैचेज फ्रॉम द एग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. जो यंग्स होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं अंडे से तो वो बिल्कुल अलग होते हैं. जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है उससे अलग होते हैं. इट लुक्स मोर लाइक अ वोम. वो एक कीड़े की तरह दिखते हैं. इट इज़ अ कॉल्ड अ लार्वा. उसको हम क्या बोलते हैं? लार्वा. द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं. द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगट. जो हाउस फ्लाई होती है, जो हमारे घरों में जो मक्खियाँ पाई जाती है, उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? मैगट. द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली. जो लार्वा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से खाता है. आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग फ्रॉम इट सेल्फ. कुछ दिनों के बाद वो खाना बंद कर देता है और उसके आउटसाइड एरिया पर कवरिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपा. इनसाइड द कैटरपिलर कीप्स ऑन चेंजिंग. और उसके अंदर
क्या है, चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा बस्ट ओपन एंड एन अडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। कुछ हफ्तों के बाद जो प्यूपा होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जब उसमें से जो एडल्ट निकलता है वो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह होता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ एंड स्कल दैम आर कोल्ड मैमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको फीड कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, रैट, कैट, डॉग, काउ, बफेलोज, हॉर्स, गोट, लॉयन एंड ह्यूमन्स, ऑल गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम वाटर एनिमल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स। जो व्हेल और डॉल्फिन हैं हमारे, ये फिश हैं, ये हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं, बट ये क्या है, मैमल्स हैं। बट बैट इज़ फ्लाइंग मैमल। जो बैट है वो हमारा फ्लाइंग मैमल है। ये वाटर मैमल्स हैं, ये फ्लाइंग मैमल है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट सम मैमल्स लाइक स्पाइनी एंटेटर एंड डकबिल्ड प्लेटअप्स ले एग। ये मैमल्स जो हैं हमारे, स्पाइनी एंटेटर और डकबिल्ड प्लेटअप्स, ये क्या करते हैं, एग देते हैं। Mammals have most developed brain among all the animals. The body of the most mammals is covered with hair. जो मैमल्स होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर होती है। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये जो हमारे मैमल्स होते हैं ये लैंड पे रहते हैं और ब्रीथ जो करते हैं, सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू। ओके, इट इज़ फिनिश्ड, देन बाय।